भाजी आपको पता है इनके जो हस्बैंड हैं बाबा आजमी साहब हमारे इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमाटोग्राफर हैं और इनकी परिवार में एक्चुअली बहुत बड़े राइटर हैं हमारे कैफी आजमी साहब, उनकी बहू हैं और शबाना जी आपकी ननद हैं। हाँ, भरे पड़े हैं सब। मैं ये सोचता हूँ जावेद अख्तर साहब इनके ब्रदर इन लॉ हैं, मुझे लगता है जब आपका फैमिली डिनर होता होगा सब्जियां बनती कि गजलें बनती हैं कैसा माहौल होता है मैम जब इतने इंटेलेक्चुअल लोग इकट्ठे होते हैं? कॉन्ट्री टू बिलीफ ये होता है कि बहुत ज्यादा मस्खरी बातें होती है, शेरो शायरी भी तो होती रहती है, इंटेलेक्चुअल बातें भी होती है, इतना ज्यादा सीरियस नहीं हो सकते हम लोग। बाबा आजमी साहब ने जो आपको पहली बार देखा था, एक सिनेमाटोग्राफर की खूबसूरती होती है कि वो एक खूबसूरत चीज को और खूबसूरत तरीके से दिखाते हैं। उन्होंने आपको पहले ऐसे लेंस में ही देखा था कि कहीं और मुलाकात हुई थी आपकी? लेंस में से ही देखा था। सीरियसली? हाँ, मेरी पहली पिक्चर थी और वो सिनेमाटोग्राफर थे उसमें। अच्छा, और बस वही हो गया सब। तो पहली पिक्चर में साइन हो गया। क्या बात है। परेश सर के बारे में भी हमने सुना है, पता नहीं सर आपसे कंफर्म करेंगे कि परेश सर की जो वाइफ हैं स्वरूप संपत जी बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं। पहले आपने उनको प्रपोज किया, उसके बाद वो मिस इंडिया बन गई। सर एक बात तो कंफर्म हो गई कि गुजराती दिमाग बड़े कमाल के होते हैं। इन्वेस्टमेंट में इनका कोई जवाब नहीं। मतलब सर आपको पहले से आइडिया हो गया था कि पहले ही मैं प्रपोज कर देता हूँ नहीं तो बाद में कंपटीशन बढ़ जाएगा। आपको आइडिया लग गया था सर? नहीं जी, बस दिल से बात निकली थी, मैंने पूछ लिया था कि करूंगा तो मैं शादी करूंगा, लेट्स ग्रो टुगेदर। वो बात में मैं भरोसा नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आदमी मरते दम तक किसी को जान नहीं सकता। ये तो कमाल की बात है। पाजी कृति के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है। कृति जब पहली बार आपने आईना देखा होगा जिंदगी में जिस भी उम्र में, आइडिया तो आपको तभी लग गया होगा कि मैं तो हीरोइन ही बनूंगी। तो फिर पढ़ाई क्यों की थी आपने? क्यों खर्चा इतना करवाया घर वालों का? मैं मम्मा को बोल रही थी मुझे पढ़ना नहीं। एक्चुअली पहला मोटिव ये नहीं था कि मुझे हीरोइन बनना है। अच्छा। जब मैं 14 या 15 साल की थी, लोग पूछते थे बड़े होके क्या करना है बेटा, तो मैं बोलती मुझे शादी करनी है। हैं? अभी शादी विचार करनी है, बच्चे पैदा करने, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो स्वीट, सेम हियर। अभी भी वही विचार है कि बदल गए? बदल गए, अक्ल आ गई। ये गलत बात है, जैसे जवानी आई तो अकल भी आ गई। ये क्या बात है? जैसे गेस्ट इन लंदन फिल्म की कहानी है। कुछ ऐसे गेस्ट कभी कभी हमारे घरों में आ जाते हैं, अच्छा भी लगता है जब मेहमान आते हैं, लेकिन कभी कभी परेशानियां भी होती हैं। तो मैं यहाँ पे हमारे जितने गेस्ट आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा कभी हुआ है कि कोई गेस्ट आपके घर आए हो और आपको परेशानी हुई हो? आप जो भी आपका किस्सा शेयर करना चाहते हो आप कर सकते हैं। हाँ जी मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन। कहाँ से आए आप? गुड़गांव। अच्छा जी। सर मेरे घर कोई भी कितने भी गेस्ट आए, किसी भी टाइम आए, ऑलवेज वेलकम है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गेस्ट। वाह, आपका घर ही है कि गेस्ट हाउस है? सर कुछ भी समझ लीजिए। हाँ जी। हमेशा मेरे लिए रहता है कि गेस्ट आए, मैं उन्हें अच्छा अच्छा बना के खिलाऊं। अच्छी बात है, अच्छा दिल है आपका। तो पर फिर भी मैम कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अनचाहे टाइम पे एकदम सरप्राइज मिल जाए कि कोई आ जाए गेस्ट। चलता है सर, रिलेशंस अगर बनाने हैं तो इतना तो करना पड़ता है। नहीं पर सारा गुड़गांव इकट्ठा हो गया, मान लो आ जाए, आपने टीवी में बोल दिया। आइए सर, इससे अच्छा क्या होगा, घर में पार्टी हो जाएगी। सो स्वीट यार, बड़ी अच्छी। आप हस्बैंड भी आए हैं आपके साथ में? नहीं, मेरी चाची जी आई है, हम इनके यहाँ गेस्ट हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसीलिए आप बढ़ा चढ़ा के बोल रही हमारे घर में तो कोई भी आए, किसी भी वक्त आए, ताकि मुंबई वाली चाची ना कुछ कह दे। चाची जी कहाँ पे रहती हैं? मैं यहीं पवई में रहती हूँ। बढ़िया सिस्टर टाइप चाची रखी हुई है आपने। तो आपकी चाची हैं, तो एक कब से आए हुए हैं गुड़गांव से? 2 दिन पहले ही आए हैं। अच्छा अच्छा, तो और कितने दिन रुकने का इरादा है? संडे वो लोग जा रहे हैं। उनसे तो पूछ लो, अपनी तरफ से बोल दिया आपने। फाइनल है। अच्छा अच्छा, पर चलिए बड़ा अच्छा लगा कि इनको मेहमान बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे खुद बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे बातें करने का बड़ा मजा आता है। तो पर अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया। थैंक यू। जी कोई और हमारे दोस्त हैं? यस बेटा। आपको रिश्तेदार पसंद है? बहुत अच्छे लगते हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ। मेरे पापा के साइड पे जो कोई पैसा नहीं देता तो उनके पास जाता भी नहीं हूँ मैं। तो मम्मी के साइड जाते तो घुस जाता हूँ अंदर, पैसे बहुत मिलते हैं इसके लिए। बेटा तू बड़ा होके ना कुछ तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और गुजराती लग रहा है। बिजनेस गुजराती हैं आप? हाँ।
क्या परख लिया। मान गए सर आपकी पारखी नजर। हाँ, परख आपकी लिया। वाह, चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य थैंक यू सो मच। जी। और कोई हमारे दोस्त जिनको यस कपिल, मुझे गेस्ट से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई गेस्ट ऐसे होते हैं प्रिमिटिव थिंकिंग वाले, कौन सी थिंकिंग वाले? पुरानी सोच वाले। अच्छा, क्या वर्ड क्या था ये? प्रिमिटिव 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 प्रिमिटिव। ओके। अब मुझे पता चला मेरा दादा प्रिमिटिव थे। ओह, जैसे कि मेरी एक बुआ है, वो गांव में रहते हैं। वो जब भी आते हैं ना हमारे घर छुट्टियों में, तो वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं, इसकी शादी कर दो, जल्दी से इसकी शादी कर दो, एज बहुत हो गई है इसकी। आप तो छोटी सी लग रही है मुझे। हाँ, छोटी सी हूँ, अभी +2 में हूँ, लेकिन उनको कौन समझाए ना। लास्ट टाइम तो हद ही होगी, एक लड़की की पिक्चर ले आए वो तो कि ये देखो, ये लड़का मैंने देखा है, गांव में है, इसकी शादी कर दो बस जल्दी से। अच्छा, सच्ची सच्ची बोलना, जब पिक्चर देखी तो लड्डू फूटे थे ना अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बुआ आए नेक्स्ट टाइम तो उनको बोल देना, बुआ जब मेरा दिल होगा मैं कर लूंगी, तुम्हारा दिल कर रहा है तुम दूसरी कर लो। और बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, स्पेशली आपके शो के लिए हम अमृतसर से आए हैं। सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू। अजी, आज हमारे बीच भी कुछ मेहमान आए हैं जो एक बड़े अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, एंटी ड्रग्स कैंपेन जो है चला रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका नाम। सत श्री अकाल, मैं महक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से हम ये आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 जून को हर साल हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज़ सेलिब्रेट करते हैं। तो आप पारिश सर और सिद्धू सर सब ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे यूथ को ये संदेश दें कि ड्रग्स के चक्कर में नहीं पड़े, तो आई होप दैट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू दैट सोशल कॉज। थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे शो में आए। और आज इस मंच के जरिए हम सबसे अनुरोध करेंगे कि आइए मिलजुल के इस बीमारी को जो है अपने देश से दूर करें, बल्कि ये दुनिया में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और एक स्वस्थ भारत बनाएं हम सब मिलजुल के। आप इतने यंग हैं और इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, आपको मैं एक खूबसूरत सा गिफ्ट देता हूँ। हम लोग हमेशा जो भी हमारे दर्शक आते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो किसी को एंटरटेन करते हैं, खुश करते हैं, हंसाते हैं, और आप सर खूबसूरत सा मोबाइल है, मैं चाहूंगा कि आप इनको गिफ्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।